गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा, सुन रहे गुड हैं इवनिंग मुझे आप? सर। गुड इवनिंग सर। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बेटा आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। अब बोलिए, अब बोलिए। मेरा स्पीकर ऑफ था बेटा। आवाज आ गुड रही है? इवनिंग सर। यस सर। ओके। यस सर। गुड इवनिंग। चलिए, तो अभी हर्षित आ गया, परिधि, ऋत्विक, और उसे भी आना चाहिए, आने वाली होगी क्योंकि उसकी क्लास थी एक। ओके। हर्षित, कैमरा ऑन करो बेटा। यस सर, एक सेकंड। बताओ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, बताओ। ये स्क्रीन पर दिख ही रहा है खैर आपको। अरे यार, वो मुझे लग रहा है शायद कुछ बचा हुआ है पहले डिस्कशन के लिए। डिस्कशन के लिए बचा हुआ है। कोई असाइनमेंट वगैरह है या आगे पढ़ना है? ये सब यार आप डिसाइड कर लिया करो और मुझे बता दिया करो। सर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटेंडेड बॉडीज। हाँ, पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटेंडेड बॉडीज डिस्कस करना है। वेरी गुड, थैंक यू। लेकिन असाइनमेंट पहले लेना है या बाद में लेना है? सर बाद में। बाद में, चलो ठीक है, मैं इसकी बात मान लेता हूँ। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू एक्सटेंडेड बॉडीज। शेयर कैमरा। नहीं यार, पेन से ही लिख देते हैं। बेटा जैसे हमने है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में पहले इंटेंसिटी निकाला था, याद कीजिए।
और उसके बाद फिर हमने इंटेंसिटी के बाद पहले हमने पॉइंट चार्ज का इंटेंसिटी निकाला था, फिर एक्सटेंडेड बॉडी का इंटेंसिटी उसके बाद कैलकुलेट किया था। सिमिलरली यहाँ पर पहले पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल निकाल लिया, अब पॉइंट चार्ज का, अब एक्सटेंडेड बॉडी का पोटेंशियल निकाल लेंगे। तो एक्सटेंडेड बॉडीज में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड में जाकर मुझे ढूंढ कर लाइए और मुझे बताइए एक्सटेंडेड बॉडीज में इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या क्या किया था। सर वायर, Complete सर्कुलर wire. वायर और रिंग, और उसके बाद हमने ठीक है, Infinite long wire. चलो। हाँ, उसके बाद फिर गॉस में हमने अलग से डिस्कस किए ना, स्फीयर, होलो Yes, स्फीयर, sir. सॉलिड स्फीयर। Yes, sir. वेरी गुड। यस सर। वो सारी बॉडी हम यहाँ भी लेंगे। तो सबसे पहले हम है ना रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल देते हैं, सॉरी पोटेंशियल निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिख लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग। नंबर 1। तो बच्चों ये हमारे पास एक रिंग है, इस पूरी रिंग पर चार्ज हमने क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिफॉर्मली। ये डॉटेड कर रहा हूं ना, ये रिंग में इनर पार्ट है और बाकी अंदर है। बेटा पूरी रिंग पर पॉजिटिव चार्ज हमने दे दिया ऐसे। लेट अस अज्यूम टोटल चार्ज जो है वो क्यू है, और इस रिंग का जो रेडियस है ना वो कैपिटल आर मान लेते हैं। ये रिंग का सेंटर हो जाएगा और रेडियस कैपिटल आर हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट निकाले, पोटेंशियल एट सेंटर, सेंटर ऑफ रिंग, आपको क्या लगता है सेंटर का पोटेंशियल क्या आना चाहिए? Sir, कुछ क्या है ना, मैं आपकी एक हैबिट डालना चाहता हूं सर, कुछ भी बोलो पर बोलो, चुप नहीं रहना। तो सोचिए हमारे पास एक रिंग है, उस पर हर पॉइंट पर एक चार्ज है और सेंटर पर हम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं। तो सेंटर पर पोटेंशियल क्या आएगा सोचिए। sir, 0. ओके, बाकी लोग भी सोचिए। हाँ, श्रेया तेरा माइक खराब। हमें म्यूजिक सुनाई देता है माइक। अच्छा श्रेया एक काम करो, आप है ना इससे आउट होकर जूम से डायरेक्ट आओ। आपको उस दिन मैंने आईडी दिया था, आईडी पासवर्ड मेरा, या नहीं दिया? नहीं दिया। चलो बच्चों आपसे सबको मैं बता रहा हूं, अभी हम लोग इस मीटिंग में हैं, ये नोट करो। और स्मॉल लेटर्स में टीपी कोटा। तो जिसे भी तकलीफ आ रही है, ये पासकोड है। तो यहां से आउट होइए और एक बार डायरेक्ट जूम से आकर देखिए। मैं ये देखना चाहता हूं माइक की प्रॉब्लम अपने लॉगिन में है या आपके लैपटॉप में है। अगर जूम में भी प्रॉब्लम आई इसका मतलब लैपटॉप की प्रॉब्लम है। तो इसमें वापस ज्वाइन कीजिए यहां से आउट होकर।
तो बच्चों आप लोग सोचो, वैसे परिधि का आंसर गलत है, 0 नहीं आएगा बेटा। परिधि तेरा तो कैमरा ऑफ या ऑन कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, बहुत ही ब्लर दिखाई दे रहा है बेटा, बहुत ज्यादा, है ना। एक तो मैंने हमेशा एक साइंस बताई है, वो आप कभी फॉलो नहीं करते। मैं 11th क्लास से समझा रहा हूं, आपका फेस लाइट की तरफ होना चाहिए। इस समय मैं जिस रूम में बैठा हूं ना, बहुत कम लाइट है, फिर भी देखो मेरा फेस आपको अच्छा दिखाई दे रहा है, अच्छे से, मतलब सुंदर की बात नहीं कर रहा मैं, है ना, लेकिन हाँ मतलब दिखाई तो दे रहा है यार। बहुत कम लाइट है मेरे रूम में, क्योंकि बेटा मैंने फेस को है ना बिल्कुल बल्ब की तरफ किया है। ये देख, फिर ये उल्टा बैठी है ना बेटा, आपके बैक की तरफ लाइट होगी तो कभी आपका फेस दिखाई नहीं देगा। तो आपके फ्रंट में एक है ना, ये क्या नाम है इसका, हर्षित करता है या कौन करता है, वो एक है ना लैंप रखा करो अपने, टेबल लैंप होना चाहिए आपके सामने, उसकी लाइट होती है। और आजकल तो मार्केट में यार बहुत अच्छी यूट्यूबर्स वाली लाइट आती है, वो ले लो, सस्ती सस्ती आती है ना ऋतिक। यस सर सर। रिंग बढ़िया लाइट, बढ़िया रिंग यस लाइट सर, होती है रिंग वो। लाइट यूट्यूबर जिसके यूज बीच करते में हैं, फोन हाँ रखते सारे हैं। यूट्यूबर यूज करते हैं, उसमें स्टैंड भी होता है, आप मोबाइल भी लगा लो, उसी में लाइट भी होती है, 500-700 हजार रुपए के अंदर अंदर आ जाता है अरेंजमेंट। ऋत्विक की लाइट देखो कितनी प्यारी है, बहुत अच्छा दिख रहा है इसका। हर्षित का है ना रूम तो क्या डार्क है, पर हाँ फिर भी इसका फेस दिखाई दे रहा है। श्रेया आप कैमरा ऑन करो। वो क्या पूछ रही है, क्या क्या हाँ पूछ रही सर, है? उसको इनवैलिड आईडी दिखा रहा है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, देखो ये देखो, 4809819593 मैंने सही लिखा है ना, टीपी कोटा, एब्सोल्युटली करेक्ट। सर पहले 480 नहीं लिखा था। हाँ अब देख तुम्हारा माइक काम कर रहा है बेटा, इसका मतलब प्रॉब्लम हमारे लॉगिन में है। मैं इस चीज को, टेक्निकल इशू को, अच्छा सुनो बेटा, मेरा लॉगिन आईडी यही होता है, आप अगर दिक्कत आती है ना इससे आ जाया करो। अभी मैं रैंडम आईडी यूज नहीं कर रहा आपके लिए, मैं पीएमआई यूज कर रहा हूँ, दिस इज माय पर्सनल मीटिंग आईडी, ओके। तो आप आ जाया करो अगर आपको उससे दिक्कत आती है। अब ये 2 जगह से कनेक्ट क्यों हो गई? चलो बच्चों पढ़ाई की बात करते हैं, अंट शंट बातें बाद में करेंगे। तो मैं कह रहा था पोटेंशियल एट सेंटर बेटा 0 नहीं आएगा। सर के क्यू सर बाय के आर क्यू बाय आर। हाँ परिधि कहाँ से ढूंढ कर लाई, अब तू ये बता, और पहले कहाँ से लाई थी? सर पहले मैंने सोचा था, बट फिर थोड़ा बहुत देखा था। ईमानदार लड़की है, इसने साफ बोल दिया, पहले तो मैंने सोचा था और अब मैंने देखा है कहीं से। यस इट इज के क्यू बाय आर। और मैं आपको रीजन भी बताता हूं ये पोटेंशियल क्यों आया। बेटा एक्चुअली क्या है, हम लोग रिंग का एक दूसरा डायग्राम बनाते हैं, ये वाला डायग्राम बनाते हैं, देखिए, है ना, वो रिंग का साइड व्यू था और ये फ्रंट व्यू है। अब इस रिंग पर हमने चार्ज दिया, ये इसका सेंटर है। अब इस रिंग को मैं कोई भी चार्ज दूंगा, कैपिटल क्यू इज द टोटल चार्ज। वो वाला जो डायग्राम पहले बनाया था ना, वो साइड व्यू था, ये फ्रंट व्यू है। आप इस रिंग पर कोई भी छोटा सा एलिमेंट ले लो, मान लेते हैं इस पर डी क्यू चार्ज है। बेटा इस छोटे से एलिमेंट का सेंटर से डिस्टेंस कैपिटल आर होगा, तो ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट जो सेंटर पर पोटेंशियल आएगा वो आएगा के डी क्यू बाय आर। दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट, पोटेंशियल एट सेंटर। सर मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं 8:30 या 9 o'clock फ्री होऊंगा, है ना। हेलो ईशान सर आपको आवाज आ रही है? हाँ बच्चा, ये कौन इन और आउट हो रहा है बार बार? अच्छा इसने भी मुझे लग रहा है पीएमआई यूज किया होगा। परिधि क्या कर रही है? मैं बोलना स्टार्ट करूं ना? यस सर। तो बच्चा मैं ये Yes, कह sir. रहा हूं कि हमारे जो ये स्मॉल एलिमेंट लिया ना, छोटा सा एलिमेंट लिया, तो इस छोटे से स्मॉल एलिमेंट को वी कैन अज्यूम दिस इज ए पॉइंट चार्ज। तो ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज हमारा जो सेंटर पर पोटेंशियल होगा वो होगा के डी क्यू बाय आर।
बेटा इस तरह से एक एलिमेंट और ले लो यहां पर दूसरा, उसका पोटेंशियल भी सेम होगा, dq dq dq, और डायरेक्शन होती नहीं है तो डायरेक्शन का लफड़ा ही नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं है। तो अगर हमें पूरे रिंग के वजह से सेंटर पर पोटेंशियल निकालना है तो बेटा हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को। बेटा जब हम राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करेंगे ना तो k और r तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, तो अंदर सिर्फ इंटीग्रल dq बचेगा। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन v हो गया, राइट हैंड साइड का हो गया k/r, इंटीग्रल dq इज टोटल चार्ज q। तो बच्चों हमारा रिजल्ट वही आ गया ना, ऊपर वाला kq/r। तो बच्चों अगर रिंग पर टोटल चार्ज q है तो रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल kq/r होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता, और जितने भी चार्ज रिंग के सरफेस पर हैं उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है। तो वो वाला डायग्राम अभी हम हटा देते हैं, उसको तब काम में लेंगे जब हमें एक्सिस का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इसको नीचे कर देता हूं और इस डायग्राम को और इस डेरिवेशन को मैं मेन पार्ट बना देता हूं। तो इसे कॉपी कर लो आप, ठीक है, आप इसे कॉपी कर लो बेटा। ये तो डायग्राम हो गया, ये डायग्राम इधर आ गया और ये इसका कंप्लीट डेरिवेशन है। ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया, ये यहाँ चला गया और ये इसका फाइनल रिजल्ट आ गया। खत्म बात। तो पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ रिंग जो है वो kq/r आएगा, क्योंकि पूरी रिंग का चार्ज q है और रिंग के हर पार्ट से सेंटर का डिस्टेंस इक्वल है, और डायरेक्शन इसमें होती नहीं है तो डायरेक्शन का लफड़ा नहीं है। Done, sir. डन? Yes, हाँ, sir. डन 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 डन। बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एट एक्सिस ऑफ द रिंग नंबर 2, नहीं ए के बाद बी पार्ट पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। इसमें ये डायग्राम काम आएगा बेटा, तो इस डायग्राम को ऊपर ले जाता हूं। तो बच्चों इस बार मुझे जो पोटेंशियल निकालना है वो एक्सिस पर निकालना है, तो एक्सिस बना रहा हूं मैं, ये हमारा एक्सिस है, और आप मान लीजिए सेंटर से सेंटर से x डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है। सेंटर से x डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है यहां पर, दिस इज x। थोड़ा सा सोचिए ना, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आएगा। तो मैंने ऊपर हिंट दिया ना, जिस तरह से ऊपर वाला डेरिवेशन किया उसी तरह नीचे वाला हो जाएगा ये वाला। बच्चों इस टाइम को अभी हम लॉक कर दें यार, मॉर्निंग में तो दिक्कत आ रही है, आपको मैथमेटिक्स में भी आएगी, तो इस टाइमिंग को लॉक कर दे। परिधि, श्रेया, ऋत्विक, हर्षित, सोचकर जवाब देना। Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक 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 ठीक, ओके। तो कल भी 7:30 लगा दूंगा मैं, है ना। कल तो नहीं आएगी, अब तो मंडे को आएगी अपनी क्लास। अरे कल तो सुबह 6:30 आना है, भूल तो नहीं गए। तेरे को नहीं आना हर्षित, तेरे को नहीं आना, 11th की क्लास है वो। तेरे को 11 दोबारा पढ़ना है क्या, ये बता। नहीं सर। चल ठीक है, तो सिर्फ ऋत्विक है इस क्लास में से और श्रेया, हाँ ये 2 लोग आते हैं उसमें। सुबह 6:30 है यार, मुझे भी याद रखना पड़ेगा ना, आदत ही नहीं है। वो भैया क्लास व्लास स्टार्ट नहीं करूँ तो फोन कर देना कोई भी यार, मैं भूल जाऊँ तो। वैसे मैं अलार्म लगा लूंगा। बोलो बेटा पोटेंशियल कितना आएगा। बेटा एक स्मॉल एलिमेंट अगर हम ले ले यहाँ पर dq, ऊपर देखो रिंग के ऊपर मैंने एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, तो उस एलिमेंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है मुझे बताओ। उस एलिमेंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, जस्ट टेल R मी। square plus X square का करेक्ट whole root. करेक्ट।
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पाइथागोरस, है ना। ये आर है, ये वाला आर है और वो वाला एक्स है, तो ये हो गया। इसका मतलब ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट हमारा जो पोटेंशियल होगा वो होगा के डी क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज दिस? दिस इज पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट, है ना बेटा। अब अगर मुझे अब एक बात बताओ, रिंग के बाकी पार्ट का इस पॉइंट से डिस्टेंस सेम है या डिफरेंट है? सेम रहेगा सर। बाकी तीनों लोगों के मुंह में दही जम गया क्या? सर सेम नहीं सर रहे। कौन सा पॉइंट? मैंने बोला बेटा, ये जो हमने एक्सिस पर पॉइंट लिया है ना, जहां हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं, येलो पॉइंट, इस पॉइंट का रिंग के सभी पॉइंट से, रिंग के जो सरफेस है ना, वहां से इक्वल डिस्टेंस है या अलग अलग पॉइंट का अलग अलग डिस्टेंस होगा? मतलब आई वांट टू से, अगर मैं यहां पर दूसरा एलिमेंट ले लूं, देखो यहां पर मैंने एक एलिमेंट और ले लिया, रिंग के यहां कोई एलिमेंट ले लिया। बच्चों ये है ना 3D डायग्राम है, रिंग जो रखा है वो आपके पेपर के परपेंडिकुलर रखा है। तो अगर इस वाले पॉइंट से मैं डिस्टेंस पूछता हूं इस पॉइंट का, तो सेम डिस्टेंस आएगा या डिफरेंट आएगा? सर सेम। सेम आएगा। अभी इस डायग्राम पे मत जाना, ये डायग्राम 2D बना हुआ है जबकि 3D है। तो बच्चों रिंग के हर पॉइंट से, सुनना मुझे जो मैं अभी भी बोल रहा हूं, रिंग के हर पॉइंट से एक्सिस के उस पॉइंट का डिस्टेंस इक्वल है। तो रिंग के सरफेस पर मैं जो भी एलिमेंट लूंगा उन सबका पोटेंशियल जो है वो येलो पॉइंट पर सेम आएगा। तो अगर मैं इसे इंटीग्रेट कर दूं, अब मैं इसे इंटीग्रेट कर रहा हूं, लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट कर दिया, राइट को भी। बेटा राइट साइड में पता है ये सब कुछ कांस्टेंट है, क्योंकि अभी अभी मैंने क्या कहा, रिंग के सरफेस पर कोई भी पॉइंट ले लो, सभी के लिए आर और एक्स सेम है। तो आर और एक्स दोनों कांस्टेंट है, इसलिए इंटीग्रेशन से मैंने आउट कर दिया। तो अब इंटीग्रेट कर देते हैं। तो बेटा इंटीग्रल डी क्यू, तो टोटल चार्ज क्यू हो जाएगा और नीचे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा। दिस इज पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ड्यू टू रिंग। ये रिंग की वजह से एक्सिस का पोटेंशियल है, एक्सिस पर पोटेंशियल है। दैट्स तो के क्यू बाय आर तो सेंटर पर पोटेंशियल था, और के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एक्सिस पर पोटेंशियल है। पोटेंशियल ऑन द एक्सिस। बच्चों एक्सिस वाले फार्मूले में है ना, हमने जो अभी रिजल्ट निकाला है, फाइनल रिजल्ट निकाला है, उसमें अगर x इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो देखो सेंटर वाला फार्मूला आ जाता है अपना। और ठीक भी है यार, एक्सिस में अगर x को 0 करोगे तो आप सेंटर पर पहुंच जाओगे, तो वो सेम फार्मूला आना भी चाहिए, वरना तो गलत हो जाता हमारा। छोटा सा क्वेश्चन कर दो आप बेटा, एक रिंग है हमारे पास, उस पर कैपिटल Q चार्ज है और उस रिंग का रेडियस कैपिटल R है ना। वी हैव ए चार्ज्ड रिंग of radius R having charge capital Q distributed uniformly over the ring। क्या लिखना है इसको, है ना, कॉमन लाइन में। तो Q चार्ज पूरी रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैलकुलेट, ये लाइन लिख लेना चाहो तो, वर्क डन टू शिफ्ट ए चार्ज Q नॉट from center of the ring to a point on the axis at distance x is equals to root 3r।
तो आप एक चार्ज क्यू नॉट को रिंग के सेंटर से और √3r डिस्टेंस तक शिफ्ट करना चाहते हैं, मूव करा रहे हैं उस चार्ज को, तो आपको वर्क डन बताना है बच्चा कितना आएगा। अब मुझे निराश नहीं करना आप लोग, है ना, मुझे डिसअपॉइंट मत करना, सही बताना, क्योंकि कोई ज्यादा हैवी क्वेश्चन नहीं है ये। हाँ जी, Sir, KQ Q naught by R square. के क्यू Q naught by R square. स्क्वायर टर्म तो आई नहीं, नहीं R sorry मुझे। sir, R sorry sir, R. तो मुझे मेथड बताना कैसे किया। सर मैंने तो VA minus VB और वो करके कर दिया। हाँ, तो वैसे ही करना है, इसीलिए तो तो मैं सर मेथड पूछ रहा हूँ कि मुझे है ना कुछ गलत लग रहा है थोड़ा सा, तो वो सर गलती। हाँ, Q naught K Q naught upon distance मतलब R square plus 3R square रूट में माइनस KQ naught by R और सर फिर इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। हाँ। अब मेरे एक बार दोबारा आंसर बोलना है, मेथड तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो पर आंसर गलत बोल रहे हो। आंसर फिर से बोलना, के क्यू क्यू नॉट बाय R. ये 2r आना चाहिए इसमें, देख कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। Yes, sir. 2R आ रहा है. Yes sir, 2R sir. मैं सर पिटाई टू लगा आर आ दूंगा रहा है। तेरी, है ना, पहले 2r बोल देता ना तो मुझे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। Sorry sir. Sir, minus KQ Q naught by 2R. हाँ, माइनस आना चाहिए क्या, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल होता है, तो वी फाइनल कम आएगा। यस यस यस, श्रेया इज करेक्ट, इट शुड बी माइनस यार, क्योंकि फाइनल पोटेंशियल लेस देन है इनिशियल पोटेंशियल से, तो डिफरेंस हमारा नेगेटिव आएगा। करेक्ट, गुड श्रेया। तो बच्चा अब हम करते हैं सॉल्व। वर्क डन होता है जिस चार्ज को मूव करा रहे डेट इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। बेटा फाइनल पोटेंशियल का मतलब है एक्सिस पर √3r पर पोटेंशियल होगा के क्यू। एक मिनट, So KQ by 2. हाँ बेटा, के क्यू बाय 2R. हाँ, तो यह के क्यू बाय, हाँ मतलब मैं पूरा लिख देता हूं ताकि वो दिखने में भी ठीक लगे। √r² प्लस √3r का स्क्वायर ऐसे आएगा, और माइनस जो इनिशियल पोटेंशियल है वो आएगा पोटेंशियल एट सेंटर। तो आप इसे सॉल्व करोगे तो के क्यू क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2r आएगा। Yes, sir. Sir minus. यस, माइनस, गुड।
Yes, sir. Done, sir. अच्छा है ना, यहाँ पर चलो अभी पोटेंशियल एनर्जी के अंदर बताऊंगा, तो अभी इसी क्वेश्चन को रहने देते हैं हम। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अगर मान लो ये हम एक रिंग पर, बच्चा 1 मिनट रुक जाओ, ये पूछा हाँ बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. मैं कह रहा था बेटा, अगर मान लो है ना, हम एक रिंग पर यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जगह नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कर दे। मान लो क्यू चार्ज है मेरे पास, उस क्यू चार्ज को मैं आधी रिंग पर दूं और आधी रिंग को खाली छोड़ दूं, है ना। तो रिंग सेंटर पर पोटेंशियल पर कोई चेंज आएगा क्या बेटा? वो क्या रूम में पूजा थी ना, तो घंटियों की आवाजें आती, इसलिए मैंने बंद कर दिया, म्यूट कर दिया। तो अगर आधी रिंग पर चार्ज दूं, सपोज कैपिटल क्यू चार्ज अभी हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, अब मैं क्या करता हूं, हाफ रिंग को क्यू चार्ज देता हूं, लेकिन हाफ रिंग को मैंने खाली छोड़ दिया, तो सेंटर पर जो पोटेंशियल है उसमें क्या चेंज आएगा, बस ये बता दो। बेटा अगर इसका आंसर नहीं दिया तो इसका मतलब मैंने जो डेरिवेशन किया ना वो सिर्फ आप कॉपी किया, ये मानकर चलो, फिर आप हाँ। सर आधा हो जाना चाहिए शायद। श्रेया मैं एक बार फिर से, KQ/2 नहीं श्रेया मैं फिर से एक बार आपको ये याद दिला दूं, मैंने चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं की। क्यू चार्ज पहले पूरी रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट था, अब वही क्यू चार्ज, सेम चार्ज हाफ रिंग पर है और हाफ रिंग खाली है। सर हाफ, सर फॉर्मूला K/R Q/2 सर, शायद पता नहीं। हर्षित, ऋत्विक, परिधि, बाकी तीनों लोग भी बोलिए। सर मतलब पहले से थोड़े कम हो जाए। हाफ तो नहीं होगी क्योंकि चार्ज की वैल्यू हाफ ही हुई है। चार्ज सेम है, पहले मान लो 10 माइक्रोकुलाम चार्ज था, तो अब भी 10 माइक्रोकुलाम है, बस मैंने उसको एक तरफ शिफ्ट कर दिया, हाफ रिंग पर शिफ्ट कर दिया फुल चार्ज को। सर फिर सेम ही रहनी चाहिए। तो इसका मतलब श्रेया मेरे से है ना, पहले क्वेश्चन नहीं सुना तुमने, है ना। हर्षित तेरे को क्या हुआ? सर सोच रहा हूँ। अच्छा इतना सोचता है। सर रिमेन सेम। वाई? सर चार्ज चेंज हो, लेकिन सर आर चेंज। नहीं चार्ज चेंज नहीं हुआ, पर शिफ्ट तो कर दिया ना। इधर देखो एक डायग्राम बनाता हूँ, मे बी आपके लिए हेल्पफुल रहे। जैसे मान लो ये हमारी रिंग है ना, अभी रुको दोबारा बनाऊंगा, एक ब्रेक हो गया, वीडियो भी ऑन कर लेते हैं। तो ये हमारा रिंग है, ये रिंग है। अब पहले क्या था, ढंग से देखना, ये टोटल चार्ज Q जो था वो पूरी रिंग पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो सेंटर का पोटेंशियल पहले हमारा कितना था, KQ/R।
अब क्या हुआ, ये जो लेफ्ट वाला चार्ज है ना, लेफ्ट वाला चार्ज, इसी चार्ज को मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया, ये देखो। तो चार्ज की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, अभी भी टोटल चार्ज Q है। तो आई एम आस्किंग अब सेंटर पर पोटेंशियल कितना होगा भैया, ये बताना है। सर सेम ही रहेगा क्यों रहेगा? सर, क्योंकि चार्ज की वैल्यू इतनी है। हाँ, सर सर्कुलर रिंग, वैल्यू इतनी है बेटा, और जो चार्ज पहले लेफ्ट में था वो राइट में आ गया, लेकिन उसका सेंटर से डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। यस सर। पोटेंशियल में सिर्फ डिस्टेंस इंपॉर्टेंट होता है। जो चार्ज पहले लेफ्ट में था वो जितना पोटेंशियल सेंटर पर क्रिएट कर रहा था, वो अभी भी राइट में आने के बाद भी उतना ही पोटेंशियल क्रिएट करेगा, क्योंकि सेंटर से उसका डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। लेकिन बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी सेंटर पर, ये ध्यान रखना। पहले जीरो थी, अब नॉन जीरो हो जाएगी, लेकिन पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। आप इसे डायग्राम बनाकर लिख दें और बाजू में एक लाइन भी लिख दें यार, वो अपने अकॉर्डिंग लिख लो, मैं नहीं लिखा रहा आपको। अगर हम रिंग पर चार्ज को चेंज ना करें, बस डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दें, तो सेंटर के पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेंटर का पोटेंशियल जितना पहले था उतना ही अब आएगा, खत्म बात। बिकॉज चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करने से उसका सेंटर से डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है। इतनी बातें लिखना चाहो तो लिख लिया करो। ठीक है, ओ भैया बात तो बताओ कि ठीक है ना? Yes. यस सर। चलो अब है ना, रिंग के बाद हम लोग डिस्क पर आ जाते हैं। लिखो, हमारा ये नंबर 1 था, पोटेंशियल नंबर 1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड रिंग। अब हम नंबर 2 पर आ गए। दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड डिस्क। तो भाई ये हमारे पास एक डिस्क है और ये पूरा चार्ज से, इसको भी है ना हम लोग मतलब वो 3D वाला व्यू बना देते हैं, क्योंकि हमें सेंटर पर वैसे भी निकालना नहीं है, तो 3D वाला व्यू बना देते हैं, है ना, ये वाला, ऐसे वाला। बच्चों ये एक सर्कुलर डिस्क है, लेकिन ये तो कुछ और बन गया, तो ये तो नाराज हो गया, बन ही नहीं रहा। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, इसको सीधा भी कर दें, इसको डिलीट कर दें, ये डिलीट कर देते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास एक चार्ज्ड डिस्क है। अब देखो इसमें, अब बेटा डिस्क है ना, डिस्क, तो डिस्क में तो चार्ज पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ऐसे, ये देखो इसके सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। और आपको याद होगा यहाँ पर सिग्मा डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा होगा टोटल चार्ज अपॉन एरिया। सरफेस एरिया डिस्क है बेटा, स्फीयर नहीं है, 4πr² नहीं आएगा, ओनली πr² आएगा। ओके, तो अगर हमें इस डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है, यहां पर डिस्क के सेंटर से x डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकालना है, तो इसकी वैल्यू बच्चा कैसे निकालेंगे यार? येलो पॉइंट बना देता हूं, इस येलो पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। सिग्मा दिया हुआ है, दिस इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, रेडियस भी गिवन है कैपिटल R।
तो बच्चों आपको क्या लग रहा है हमें कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? परिधि एकदम एकदम भूत लग रही है, भूतनी, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है शैडो है बस कोई। बताओ बताओ, ऐसे चुप नहीं रहो, चुप रहने से बेटा काम नहीं चलेगा, मैं छोड़ूंगा नहीं ना, फिर मैं ज्यादा जिद करूंगा। कोई तो मेथड बताओ, मतलब एक डिस्क का पोटेंशियल कैसे निकालूं यार, इतना चैप्टर कर लिया हमने, कुछ तो अब दिमाग चलने लगा होगा आपका। सर एक रिंग एज्यूम कर लेंगे। एलिमेंट रिंग एज्यूम करेंगे, करेक्ट, और इस रिंग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिखकर फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे। यस सर। हाँ बिल्कुल सही बोला ये। देखो मैं बताता हूँ, दो मेथड बताऊंगा मैं आपको इसमें, है ना। तो बच्चों यहां पर एक स्मॉल रिंग एज्यूम करेंगे, वो इसको सीधा करने के लिए बाहर निकाला है मैंने, टेढ़ा है। सीधा हो जा भैया, पता नहीं मुझसे ना डायग्राम रफ भी नहीं देखा जाता, रफ डायग्राम नहीं देखा जाता। बच्चों एक स्मॉल रिंग अज्यूम की है, लेकिन ये जो रिंग है ना इसकी थिकनेस थोड़ी सी ज्यादा है, मतलब इसका रेडियस तो आप आर मान लो और इसकी थिकनेस आप डी आर मान लो। ये देखो मैंने थोड़ा थिक दिखाया है। डिस्क के अंदर एक रिंग एलिमेंट लिया हमने, इस रिंग का रेडियस स्मॉल आर है और इसकी थिकनेस, थिकनेस समझ रहे हो ना बेटा, मतलब इनर और आउटर रेडियस में जो डिफरेंस है वो थिकनेस हो गया, वो डी आर है। तो बच्चों इस रिंग का एक्सिस पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा के डी क्यू, इस रिंग का चार्ज हमने डी क्यू माना, डिवाइडेड बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों मैंने नीचे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर में स्मॉल आर लिखा है, ध्यान रखना, क्योंकि उस क्या बोलते हैं रिंग का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। डायग्राम में बेटा जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, वरना स्मॉल आर में शो कर देता। अब मुझे बताओ पहले तो इस रिंग पर चार्ज कितना आएगा? चार्ज आएगा सिग्मा इंटू 2πr/dr। ये देखना, ये बड़े खतरनाक चीज होती है, ये समझ में आना बहुत जरूरी है। ये मैंने क्या किया, सिग्मा को 2πr/dr से क्यों मल्टीप्लाई किया, सोचो बेटा। हमारा जो छोटा स्मॉल एलिमेंट लिया ना हमने, सर्कुलर रिंग लिया, वो रिंग का चार्ज कैसे निकालेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी सिग्मा है, और बेटा उस रिंग का सरफेस एरिया कैसे निकालोगे? जैसे अगर मान लो हमारे पास ये रिंग है ऐसे, ये रिंग का इनर रेडियस आर है और आउटर रेडियस आर प्लस डी आर है, तो ये जो मैं शेडो कर रहा हूं ये थिकनेस डी आर हो गया। तो बेटा अगर मैं इस रिंग की लेंथ को, लेंथ कितनी होगी 2πr, 2πr लेंथ को इसकी विड्थ से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एरिया आ जाएगा ना हमारे पास। यस सर। sir. 2πr रिंग का लेंथ हो गया ना, टोटल लेंथ, और उसको थिकनेस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एरिया आ जाएगा, और एरिया को सिग्मा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रिंग पर चार्ज आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम लेफ्ट साइड और राइट साइड को इंटीग्रेट कर देते हैं। बेटा कांस्टेंट को बाहर ले लो, सिग्मा के 2π, सिग्मा के 2π कांस्टेंट है, और अंदर ओके, अंदर जो बचा ना वो क्या बचा बेटा, अंदर बचा आर डी आर, तो ऊपर बचा, और नीचे बचा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसे इंटीग्रेट करना है। सर डी क्यू, डी क्यू कहाँ है? डी क्यू की तो वैल्यू पुट कर दी ना बेटा, सिग्मा इंटू 2πr/dr, डी क्यू ही तो था वो। ओके सर ठीक है सर। हाँ डी क्यू की वैल्यू थी चार्ज ऑन एलिमेंट। अब है ना बच्चों, के को 1/4πε0 लिख दो, तो बाहर सिग्मा बाय 2ε0 बचेगा, बाकी सब कट जाएगा, और अंदर इसको इंटीग्रेट कर दो। ऋत्विक और श्रेया
बेटा अभी अभी आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है मैथमेटिकल टूल में, उस मेथड से आप इसको इंटीग्रेट करके बताओ क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन बताओ। घर पर है ना अपन लोग कैमरा ऑन रखते हैं ना, तो सारे घर वालों के घर में कर्फ्यू लग जाता है। अभी मेरे रूम में भी है ना, मैं आज पूजा वाले रूम में बैठ गया जहाँ पूजा होती है, तो वहां पर भी पूछ कर आना पड़ता है, आ जाएं कैमरा ऑन है या ऑफ है। ऋत्विक को भी कैमरा ऑफ करना पड़ा अभी, है ना ये मम्मा। सर वो बहन आ गई थी, उसको बहन पता नहीं था। मुझे अपीयरेंस दिखाई दिया। ओके, ये छोटी है बड़ी है? छोटी है सर। तू बड़ा है ना। तो बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। हर्षित तू भी ट्राई कर बेटा, 12th क्लास में तुम्हें बहुत इंटीग्रेशन करना है। चलो किसको सब्स्टिट्यूट करोगे बताओ। नीचे जो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, उसको थोड़ी देर के यस लिए सर। आप कुछ भी वाई स्क्वायर, टी स्क्वायर, जेड स्क्वायर कुछ भी एज्यूम कर लो, फिर आराम से ऊपर आर डी आर कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ बात बनी बच्चों? मैं आपको इंटीग्रेट करके नहीं बताऊंगा, मैं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट बताऊंगा आंसर। इसका इंटीग्रेशन आएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बस। मैं नहीं बता रहा कैसे आएगा। अब मैं मैथमेटिकल टूल रीस्टार्ट करने के मूड में नहीं हूं। वैसे इसको डिफरेंशिएट करके देख लो कि वापस ऊपर वाला टर्म आता है नहीं आता। देखो अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट एक्स में 1/2 रूट एक्स होता है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r आएगा, 2r dr, 2r 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। यस सर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही आ रहा है अंडर हाँ रूट में यही आएगा वो तो। इंटीग्रेट करने पे। हाँ। अब क्या करे बेटा, जिसने फिजिक्स बनाई उसने मैथ्स बहुत लगा दी इसमें यार, इसीलिए तो फिजिक्स डिफिकल्ट हो गया, वरना फिजिक्स बहुत इजी होता अगर इसमें मैथ्स नहीं होती तो। अब है ना, इसमें दो स्किल चाहिए फिजिक्स को अच्छा बनाने के लिए, दो स्किल चाहिए, पहला इमेजिनेशन और दूसरा मैथमेटिक्स, तब फिजिक्स अच्छा होता है। अच्छा इसमें लिमिट क्या लगाएंगे हम? 0 से कैपिटल आर। करेक्ट। 0 से कैपिटल। हाँ तो 0 से कैपिटल आर इसमें लिमिट पुट करो और उसको फाइनल सॉल्व करके बताओ। तो फाइनल आंसर आएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, फिर लोअर लिमिट एक्स इज इक्वल टू, वो सॉरी स्मॉल आर को 0 पुट करेंगे तो ये x आएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बेटा। इसे बॉक्स में डाल देते हैं ना। डन सर। ओके। डन अभी सर। ना आपको याद होगा मैंने जब डेरिवेशन स्टार्ट किया था तो मैंने बोला था एक दो दो मेथड से बताऊंगा, इसका ऑल्टरनेट मेथड और देखो। अब एक्चुअली ये जो मेथड है ना ये तो यूनिवर्सल है, जो अभी अभी हमने किया एलिमेंट मानकर, और अब मैं इससे करने वाला हूं बेटा।
किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल हम इससे भी तो निकाल सकते हैं यार. दिस इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इन्फिनिटी से आर, इन्फिनिटी से आर, आर की जगह मैं एक्स कर रहा हूं बेटा, क्योंकि हम लोग एक्स को वेरी कर रहे हैं ना, इन्फिनिटी से एक्स पर आ रहे हैं. तो ई डी आर की जगह ई डी एक्स लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. और जीरो से इन्फिनिटी से एक्स पर लेकर आओ. थोड़ा मैथमेटिक्स हो सकता है इसमें ज्यादा आ जाए. बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम यहाँ पर. एलिमेंट वाला मेथड नहीं है, वो ऊपर हो गया. अब याद करो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने दिखवाया है, भूल गया यार. डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना, वरना मुझे नोट्स में जाना पड़ेगा. सर्कुलर डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड अपन ने किया या नहीं किया? सर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. वॉल पर कहाँ दिख रही है, कौन बता रहा है? सर दीवार पे चिपकाया. अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, अच्छा अच्छी बात है. दीवार पर चिपकाना अच्छी बात है, सारे बच्चे करते हैं. कोटा में तो सारे हॉस्टल्स की वॉल को इतना खराब कर जाते हैं, पूछो मत. हाँ बेटा, ई का फॉर्मूला बताओ, बोलो बोलो. माइनस तो बाहर ले लिया, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, मुझे याद है, मैं लिख दूं 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही था ना? अब देखो वो तो बता ही नहीं रहे कि ये था या नहीं था. यस हर्षित, सर यही था. ऋत्विक, परिधि, यस सर बेटा यही था. रेस्पॉन्सिव बनिए यार. हाँ ऐसे नहीं. सिग्मा और 2 एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लो, और अंदर जो बचा उसे इंटीग्रेट करो. अंदर क्या बचा? 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट. माइनस को बाद में अंदर ले जाएंगे. 1 का इंटीग्रेशन x आएगा, और इसका इंटीग्रेशन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा. अभी अभी बताया था. और बच्चों माइनस को अंदर ले जाओ, तो ये हो जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स. अब अपने इस वाले रिजल्ट को ऊपर वाले रिजल्ट से मिलाओ, इसको इससे मिलाओ, देखो सेम है ना? Yes, sir. तो बच्चों ये दूसरा मेथड से मैंने किया, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाला. और पहले वाला जो मेथड था वो एक पोटेंशियल से दूसरा पोटेंशियल निकाला, वहां रिंग के पोटेंशियल से डिस्क का पोटेंशियल निकाला, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल निकाला. तो बेटा ये फिजिक्स में सब कुछ आना चाहिए अपन को, ये सब कुछ आना चाहिए फिजिक्स में. तो ये कॉपी कर लो. This is electric potential due to circular disk. एक चार्ज्ड डिस्क है हमारे पास, सिग्मा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है. तो बच्चों उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया अभी. अब हम ऑब्जेक्ट चेंज कर देते हैं. नंबर 3, अब हम है ना यूनिफॉर्म स्फीयर का निकालते हैं. लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. देखो काफी बड़ी हेडिंग है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू uniformly charged non-conducting solid sphere. इतनी बड़ी हेडिंग है इसकी. तो बच्चों इस बार हमारे पास स्फीयर है, सर्कल नहीं है, ये डिस्क नहीं है. हाँ देखने में तो डिस्क ही लगेगा आपको, बट दिस इज ए स्फीयर ऑफ रेडियस r. तो बच्चों ये पूरा स्फीयर है ना, चार्ज से भरा हुआ है. मैं इसको है ना फिल कर देता हूँ. फिल करने से थोड़ा स्फीयर वाला लुक आ जाएगा.
और बच्चों इस स्फीयर का पोटेंशियल पूरे इसमें कौन सी डेंसिटी डिफाइन करेंगे बेटा? कौन सी डेंसिटी डिफाइन करेंगे हम? वॉल्यूम चार्ज। हाँ, वॉल्यूम चार्ज। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सॉलिड बॉडी होती है ना, हाँ, तो उसके लिए वॉल्यूम चार्ज। तो हमें रो पता है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और टोटल चार्ज भी पता है, कैपिटल क्यू है, रेडियस कैपिटल आर है। तो कैपिटल क्यू चार्ज को हमने स्फीयर में अंदर भरा हुआ है और अब हमें पोटेंशियल निकालना है। तो बेटा इसके पार्ट करेंगे, अलग अलग पार्ट करेंगे। सबसे पहले ए पार्ट, पोटेंशियल आउटसाइड द स्फीयर। याद है इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसे ही निकालते थे, पहले आउटसाइड, फिर सरफेस पर, फिर अंदर। Yes, sir. आउटसाइड का मतलब हमारा जो स्मॉल आर है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, वो कैपिटल आर से बड़ा आएगा। बच्चों इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बताता हूं क्यों। क्योंकि है ना, आपको एक रिजल्ट याद होगा, होना चाहिए यार। मैंने आपको बताया था, अगर हम मतलब एक सॉलिड स्फीयर है हमारे पास और हम आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना चाहते हैं, तो ये पूरा स्फीयर एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है और वो पॉइंट चार्ज स्फीयर के सेंटर पर रखा हुआ होता है। यानी कि वी कैन अज्यूम द होल चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ये स्टेटमेंट याद है या नहीं है आपको? यस सर, याद है सर। और ये वाला स्टेटमेंट तभी यूज करते हैं जब पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड स्फीयर के बाहर निकालते हैं। अंदर वाले पॉइंट के लिए पॉइंट चार्ज नहीं बनता। तो बच्चों अगर आउटसाइड पॉइंट के लिए ये पॉइंट चार्ज बन गया, तो पोटेंशियल भी हम पॉइंट चार्ज वाला काम में ले लेते हैं ना, के क्यू बाय आर। समझो, एक पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल के क्यू बाय आर होता है ना बच्चा। यस सर। Yes, sir. तो इस स्फीयर का पोटेंशियल भी के क्यू बाय आर होगा, बिकॉज एट आउटसाइड पॉइंट द स्फीयर विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट सेंटर। यस, ऐसे कंक्लूजन्स काम आ जाते हैं। देखो कितना काम आ गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। लेकिन बच्चों अगर अंदर अच्छा पहले है ना सरफेस पर निकालो। बी पार्ट, ए पार्ट था आउटसाइड स्फीयर, बी पार्ट लिखो पोटेंशियल एट सरफेस। यार सरफेस पर तो आसानी से निकाल दो ना, इतनी देर में तो आंसर ही बता देते सर, इतना आएगा। The KQ by capital. यस सर, के क्यू बाय कैपिटल। हाँ, सरफेस पर अगर हम आ गए तो सरफेस पर स्मॉल आर और कैपिटल आर इक्वल हो जाएंगे। सी पार्ट, पोटेंशियल इनसाइड द स्फीयर। यानी कि स्मॉल आर इस बार कैपिटल आर से छोटा है, स्फीयर के अंदर पोटेंशियल निकालना है। मतलब डायग्राम में देखो, डायग्राम की तरफ, इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है मान लो, और इसका सेंटर से जो डिस्टेंस है ये वाला, ये स्मॉल आर है। यहाँ पोटेंशियल निकालना है येलो पॉइंट पर। कैसे निकालेंगे? यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन एलिमेंट वाले मेथड से नहीं करेंगे, इसको हम है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाले मेथड से करेंगे, क्योंकि हमें स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता ही है। Sir, और integrate करेंगे E into dr. हाँ, इंटीग्रेट करेंगे EDR। तो बच्चों हम ये वाला रिलेशन काम में लेंगे। वी नो दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो माइनस इंटीग्रल EDR होता है। और अगर आपको याद हो तो जो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो ये होता है के क्यू KQ by RQ. आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। ऊपर स्मॉल आर आता है, चेक कर लो अपने नोट्स। यस सर, सही है। बच्चों डेल्टा वी लिखा है, यानी कि मैं इंफिनिटी से नहीं आ रहा,
मैं स्फेयर के सरफेस से और फिर अंदर आ रहा हूं, तो स्फेयर के सरफेस पर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R होगा, और अंदर वाले पॉइंट पर स्मॉल r तो स्मॉल r है ही। फिर ये डेल्टा v क्या आएगा? डेल्टा v आएगा फाइनल पोटेंशियल जो मुझे कैलकुलेट करना है, माइनस इनिशियल पोटेंशियल। इनिशियल में कहां से चला? सरफेस से, तो या सरफेस का पोटेंशियल लिख दूंगा मैं। सरफेस का पोटेंशियल के क्यू बाय कैपिटल R है, अगले स्टेप में लिखूंगा मैं, है ना बेटा। कांस्टेंट को बाहर ले लो, के क्यू और आर क्यूब कांस्टेंट है, अंदर बचा ओनली स्मॉल r। लिमिट आएगी कैपिटल R से स्मॉल r। मैंने अभी अभी आपसे क्या कहा? यहां पर Vs जो है दिस इज पोटेंशियल एट सरफेस, और उसकी वैल्यू होती है के क्यू बाय आर, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाय आर क्यूब। बेटा स्मॉल r का इंटीग्रेशन क्या होगा? Sir, R square by 2. r²/2। और ये लिमिट पुट कर दी। ये के क्यू बाय आर को बेटा राइट साइड में ले जाओ, माइनस का प्लस हो जाएगा, और अंदर लिमिट पुट कर दो स्मॉल r स्क्वायर, ये 2 तो बाहर ले लेता हूं, माइनस कैपिटल R स्क्वायर। 2 मैंने आउटसाइड ले लिया है ना, कॉमन ले लिया, पहले कॉमन ले लिया, क्यों? और बच्चों अब एलसीएम वेलसीएम लेने के बाद ये बचेगा, मुझे आंसर याद है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आपको याद करना पड़ेगा। तो बच्चों थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन हो गया, लेकिन दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर 12th क्लास आल्सो। इतना पोटेंशियल आएगा स्फीयर के अंदर, ये कंप्लीट डेरिवेशन आपको दिखाई दे रहा है। ये लीजिए, इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और इसको ऊपर कर देते हैं। अब आप इसे कॉपी कीजिए, और कॉपी करते करते समझकर कीजिए, ऐसे नहीं। है हर्षित, मुझे है ना साफ पता लग रहा है कि तू जूम से डायरेक्ट आया है। बता कैसे पता लगा? कैसे सर? स्पेलिंग। मैंने तुम्हारी स्पेलिंग में हमेशा एच और जी कैपिटल लगता हूँ, हर्षित का एच और गुप्ता का जी, ये स्मॉल लेटर है। तो शेयर ये कंफर्म हो गया बेटा, लैपटॉप की प्रॉब्लम नहीं थी, है? सर वो ब्राउजर उसी में प्रॉब्लम थी। हाँ, मैं बोलूंगा टेक्निकल टीम को, कर रहे हैं यार, आजकल लगे हुए हैं, काफी कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों दिस इज ए बिग डेरिवेशन बट इम्पोर्टेंट फॉर 12th क्लास आल्सो। मैं ना जिस चीज के लिए बोलूँ ना दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर 12th, तो उसको थोड़ा हाईलाइट कर लेना, बिकॉज आपके बोर्ड में काम आएगा वो बाद में, अगर बोर्ड हुए तो। मुझे पता नहीं अगले साल भी होगा या नहीं होगा। कोरोना ने है ना बहुत सारे बच्चों को बचा लिया है ना, ये बोलना तो चाहिए, बचा लिया है। बोर्ड से तो सभी डरते हैं। ओके, कॉपी हो गया? Yes, यस sir. सर। बच्चों अब एक लास्ट पॉइंट, अगर हम सेंटर पर पोटेंशियल निकालें तो कैसे निकालेंगे? अरे यार इस वाले फॉर्मूले में स्मॉल r 0 पुट कर दो भाई। यस आप तो, सर। अरे सेंटर भी तो स्फीयर के अंदर ही है, तो अंदर वाला फार्मूला तो लगा ही सकते हैं, तो इसमें Yes, sir. स्मॉल r 0 पुट करो। चलो 3/2 KQ। 3 by 2 PQ. 3/2 KQ by R, यस। तो ए बी सी के बाद डी, डी पॉइंट, पोटेंशियल एट सेंटर
बेटा सेंटर पर स्मॉल आर 0 हो जाएगा तो पोटेंशियल आएगा 3/2 KQ/R। बच्चों आप लॉजिकली मुझे ये बता सकते हैं क्या व्हाई पोटेंशियल एट सेंटर इज मोर देन पोटेंशियल एट सरफेस? फार्मूले से मत बताना, फार्मूले से तो वैल्यू निकाली ही है हमने, लॉजिकली बताइए। ये तो दिख रहा है ना, सेंटर का पोटेंशियल सरफेस का 3/2 टाइम्स है। व्हाई इट इज मोर देन पोटेंशियल एट सरफेस? सर डिस्टेंस की वजह से। मैं थोड़ा समझा नहीं, थोड़ा खुलकर बताइए। सर सेंटर पे 0 है स्मॉल आर, सर वहां पे जाके वो स्मॉल आर आर के इक्वल हो जाएगा, तो सर डिस्टेंस पोटेंशियल डिस्टेंस के वो इनवर्सली वो होगा। ना 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 बेटा, फिजिक्स में आप जितना लॉजिकल रहोगे फिजिक्स उतना ज्यादा समझ में आएगा। सुनो, आप है ना बिल्कुल पोटेंशियल की बेसिक डेफिनेशन पर पहुंच जाइए। किसी भी पॉइंट पर जब हम पोटेंशियल निकालते हैं तो क्या बोलते हैं? दिस इज द वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। अब सुनना ढंग से, अगर हम सरफेस का पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू सरफेस। और अगर हम सेंटर का पोटेंशियल निकाल रहे हैं तो क्या बोलेंगे? वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू सेंटर। मुझे बता, एक पॉजिटिव यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से सेंटर पर लाएगा, उसमें ज्यादा वर्क होगा या इंफिनिटी से सरफेस पर लाएगा तो ज्यादा वर्क होगा? सर सेंटर पे लाएगा ज्यादा, क्यों? सेंटर पे लाऊंगा सर क्यों ज्यादा। क्यों? क्योंकि सर इंफिनिटी से सेंटर का डिस्टेंस ज्यादा होगा इन हाँ, कंपैरिजन टू इंफिनिटी इंफिनिटी टू से सरफेस। इंफिनिटी से सरफेस तक लाने में तो वर्क ऑलरेडी कर चुके, फिर सरफेस से सेंटर तक लाने में भी एडिशनल वर्क करना पड़ेगा ना। वो एडिशनल वर्क जो है वो सेंटर के पोटेंशियल को रेज कर देगा। यस सर। तो मैंने जो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था, व्हाई पोटेंशियल एट सेंटर इज मोर देन पोटेंशियल एट सरफेस, तो उसका क्लियर कट आंसर है कि भैया इंफिनिटी से सरफेस तक लाने में जो वर्क था वो तो सरफेस का पोटेंशियल हो गया, फिर सरफेस से सेंटर तक ले जाने में एडिशनल वर्क होगा तो पोटेंशियल भी तो एडिशनल इंक्रीज होगा। दैट्स इट। तो बच्चों ऐसे अच्छे अच्छे लॉजिक है ना, आप नोट कर लिया करो अपनी लैंग्वेज में। बच्चों तुम्हें पता है 12th क्लास का सबसे बड़ा चैप्टर है जो हम पढ़ रहे हैं, Yes, sir. और सबसे इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि है ना इस पर बेस्ड है आगे की चीजें। क्योंकि हमेशा फर्स्ट चैप्टर इसीलिए इम्पोर्टेंट होता है कि वो रेफरेंस होता है आगे वाले चैप्टर्स के लिए। बस बच्चों चलते चलते इसका ग्राफ और बना लेते हैं। हमने सारे फॉर्मूले तो निकाल लिए, आउटसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर, सरफेस, सेंटर। ग्राफ बनाना अभी आपका काम नहीं है क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट ग्राफ है और मैथमेटिक्स ज्यादा लगती है इसमें, तो ये मैथमेटिक्स वाले लोग तो बाद में सीख लेंगे, लेकिन बाकी जो लोग हैं ना उन्हें ये याद करना है, बस ये मान लीजिए। तो बच्चों ये ग्राफ किस किस के बीच में है? दिस इज ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एंड स्मॉल आर। तो बच्चों इस ग्राफ के दो पार्ट आएंगे क्योंकि दो फार्मूले हैं। देखो ये ध्यान रखना, स्फीयर के बाहर के लिए अलग फार्मूला है ये वाला, और स्फीयर के इनसाइड पार्ट के लिए ये अलग फार्मूला है। बच्चों ये जो फार्मूला है ना ये वाला, ये वाला, ये हाइपरबोला है, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर है ना, ये हाइपरबोला होता है। और ये वाला है ना पैराबोला है। अब ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए,
लेकिन मैथमेटिक्स वाले तो समझते हैं, ये पैराबोला आएगा, बाद में कोऑर्डिनेट पढ़ोगे तब समझ में आ जाएगा। तो बच्चों इस ग्राफ के दो पार्ट आएंगे। एक पार्ट होगा सेंटर से लेकर सरफेस तक, वो पैराबोला होगा। दूसरा पार्ट होगा सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक, वो हाइपरबोला होगा। तो इसकी शेप कुछ इस तरह से आएगी। अब मैं शेप बना रहा हूं, येलो कलर से बना देता हूं। ये ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, देखो मजा नहीं आया, मेरा हाथ है बैठ नहीं रहा। एक मिनट को पोजीशन चेंज करते हैं फिर चलाते हैं। तो इसके दो पार्ट हैं। आप मान लीजिए यहां तक, ये जो है ये पैराबोला वाला पार्ट है, नहीं ये वाला, ये यस। तो जीरो से लेकर कैपिटल आर यानी कि सेंटर से लेकर सरफेस तक ये जो ग्राफ बना, दिस इज पैराबोला। और सरफेस से लेकर इंफिनिटी तक जो ग्राफ है, दिस इज हाइपरबोला। बेटा याद कर लेना, अभी आपके लिए ज्यादा सोचने वाली चीज नहीं है। बेटा ग्राफ जहां से स्टार्ट हो रहा है वो सेंटर है, तो पोटेंशियल आएगा 3/2 KQ/R। और कैपिटल आर पर जहां ये डॉटेड लाइन शो हो रही है, ये KQ/R है। तो सेंटर पर 3/2 KQ/R और कैपिटल आर पर यानी कि सरफेस पर ओनली KQ/R। फिर धीरे धीरे कम होता होता इंफिनिटी पर जीरो हो जाएगा। बस ये ग्राफ बना लो आप तो। और इस ग्राफ के साथ ही आज का हमारा ये लेक्चर भी फिनिश। मंडे को मिलेंगे सेम टाइम, मैं टाइम चेंज नहीं कर रहा। सर मुझे एक चीज पूछनी है। पूछो। सर एक्चुअली मैं मोबाइल पे कर रही हूँ तो वो खुल रहा है, लेकिन जब मैं लैपटॉप पे कर रही हूँ तो वो खुल ही नहीं रहा है। लैपटॉप पर कुछ प्रॉब्लम आ ही रही है, सभी को आ रही है, तो आप मोबाइल पर चला लो। लैपटॉप पर चलाना हो तो बेटा जूम आईडी दिया है ना मैंने, उससे एंटर कर। यस सर, मैं उससे कर लूंगी। अरे सुनो, ये आप नोट करके रखो, मेरा जूम आईडी और पासकोड। मैं आपकी क्लास हमेशा इसी से लेता हूँ। तो अगर आपको, हाँ अगर आपको कॉलेज डोर के थ्रू आने में दिक्कत आ रही है तो आप डायरेक्ट आ जाइएगा, ठीक है? ओके सर। हाँ बना दिया सर। क्लास एंड करें। यस सर। अरे एक चीज वो ये है कि कल जो 6:30 बजे वाली क्लास होगी ना सर, मैं उसको 7 बजे के आसपास लीव कर दूंगा, क्योंकि सर अमित सर की भी क्लास। हाँ वो मैंने पहले ही बोला था आपको ये बात कि उस क्लास की रिकॉर्डिंग। उसमें भी वेक्टर ही चल रहा है तो सर उसका तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाएगा। आप भी वेक्टर ही ले लो। नहीं नहीं, वैसे मैं आपको ये बता दूं, मैथमेटिक्स का वेक्टर और फिजिक्स का वेक्टर में कोई रिलेशन ही नहीं है, बहुत अलग है। मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे तो मैथमेटिक्स का वेक्टर इतना गंदा लगता है कि 12th क्लास में है ना, हमारे पूरी एक बुक हुआ करती थी, मैं पूरी बुक छोड़ दी। मैंने अटेम्प्ट ही नहीं की उसको, मतलब एग्जाम में छोड़ ही आया मैं। उसके बाद भी मेरे है ना 100 में से है ना कितने 93 मार्क्स आ गए थे, वो 7 मार्क्स का पूरा पूरा छोड़ दिया मैंने। तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता। और है ना वो अलग मैथ, वो अलग वेक्टर है, उसमें ना ज्योमेट्री ज्यादा होती है, अपने डायरेक्शंस की ज्यादा बात करते हैं। फिजिक्स में जो वेक्टर होता है ना बेटा, उसमें हम डायरेक्शन की बात करते हैं, और मैथमेटिक्स वाले डायरेक्शन की बात नहीं करते, वो ज्योमेट्री की बात ज्यादा करते हैं। बेसिक डिफरेंस है, तो वहां करने से यहाँ कवर नहीं होगा, तो वो तो छोड़िए। लेकिन आप क्लास लीव कर दीजिएगा और रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग दे दूंगा। रिकॉर्डिंग सारी क्लासेस की होती है, ऑटो रिकॉर्ड है ना। ओके सर। हाँ तो ओके ऐसा, तो कल आना तो सही सुबह 6:30। और Yes, श्रेया sir. आप भी ध्यान रखिए। और अपनी ये वाली क्लास मंडे को सेम टाइम पर होगी, है ना। ओके सर। और असाइनमेंट का याद नहीं दिलाया, वो तो आप कभी नहीं सर दिलाते। वही बोलने ही वाला था, लेकिन आपने बोला कि नहीं बोलने भी Monday वाले को। थे ना, तो कम से कम हाफ एन आवर पहले बोलना था सर क्लास। मंडे को मैं याद दिला दूंगी। थैंक यू जी, थैंक यू।